प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग तैयार है। प्रमुख वन संरक्षण डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर माह में जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया गया था। विभाग की ओर से अब तक 4800 जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अलावा वनाग्नि की रोकथाम को लेकर 1438 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही विभाग की ओर से इस वर्ष नया ऐप भी तैयार किया गया, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। इस ऐप के जरिए रिस्पांस टाइम को कम करने में मदद मिल रही है। विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन सब मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास, और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। तो इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी, कंट्रोल का भी। अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, जिससे हमें आग की सूचना भी जल्दी मिल रही है। बजट सत्र विधानसभा उत्तराखंड के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर नजर आ रही है। एक और कांग्रेस जहां मंत्री के बयान को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस की राजनीति करार देते हुए कहा कि जिस प्रकार से वे इस मुद्दे को उछाल रही है तो इस देवभूमि को तोड़ने वाले मानसिकता को उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 विधायकों से भी शून्य पर पहुंच जाएगी। कि उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब वो प्रमाणिक हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाएं। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उससे क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को तूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और मैं इस बात को मैं देख भी समझ रहा हूं। कांग्रेस के नेता अकल आनी चाहिए। इतने वरिष्ठतम नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? इसके पीछे का भाव क्या है? उत्तराखंड का मानस पढ़ा लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रचंड बहुमत के नशे में है। सत्ता का अहंकार उनके सिर चढ़ के बोल रहा है और बड़ बोलेपन में वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से उनके मंत्री ने विधानसभा के अंदर पहाड़ की जनता का अपमान किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर जब सोशल मीडिया में खबरें चली तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को धमकाने का काम किया। आखिर इस प्रदेश के अंदर ये चल क्या रहा है? सत्ता की तानाशाही पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और लोकतंत्र में कोई भी ये कैसे कह सकता है कि भविष्य में क्या चुनाव परिणाम रहेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या तो किसी तकनीक के सहारे इस प्रकार की बात कर रही है या फिर ये प्रदेश अध्यक्ष का जो है बड़बोलापन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आरटीओ कार्यालय देहरादून में नवनियुक्त एआरटीओ को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने की। इस दौरान आरटीओ ने उनका प्रेजेंटेशन लिया और आरटीओ के नियमों से अवगत भी कराया, जिसको लेकर आरटीओ ने कहा कि नए एआरटीओ परिवहन विभाग में आए हैं, जिनकी 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग हुई। उन्होंने बताया कि आज इनका प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है, इसके बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी। देखिए, परिवहन विभाग में हमारे नए एआरटीओज जो कमीशन से फाउंडेशन कोर्स करके आए हैं, वो आप संभाग के अंदर 5 एआरटीओज अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो फील्ड ट्रेनिंग करनी थी। उसमें उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 एआरटीओज देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 ऋषिकेश में और 1 रुड़की के अंदर। इनके द्वारा 15 दिन न सिर्फ फील्ड पर चेकिंग करी गई, साथ में सारे नियम कानून की स्टडी करी गई है। आज इनके द्वारा अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और प्रेजेंटेशन
वेरिफिकेशन के पश्चात इनको दोबारा रिलीव कर दिया जाएगा हेडक्वार्टर में, जिनके जहां के बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जानकी झूला घाट पर पहुंचे। गंगा का स्तर कम होने की वजह से सभी श्रद्धालु गंगा के बीच बने टापू पर स्नान करने के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे सभी श्रद्धालु टापू पर फंसकर अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि आवाज सुनकर जानकी झूला घाट के निकट ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवान राजेंद्र सिंह, रवि राणा, विदेश चौहान, पुष्कर रावत, महेंद्र चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। जान बचाने जाने पर श्रद्धालुओं ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड वासियों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंडी की भावना से मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री धामी ने मन से सख्त लहजे में उन सभी को दिया संदेश, चाहे वह लोग कोई भी हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई आम उत्तराखंडी क्यों ना हो। सभी से ये कहा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। सभी प्रकार के भड़काऊ बयानों को गंभीरता से लिया जाएगा और एक उत्तराखंड की अस्मिता के खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाई बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कहा कि शहर में अभी ट्रैफिक की समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्लान तैयार हो रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो डेड एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शहर में 12 जगह और नई ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी जो जल्द ही लागू हो जाएगी। साथ ही ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए जो संभव होगा वो प्रयास जिला प्रशासन के स्तर पर किए जाएंगे। हमारे शहर में कई सारे चौक पॉइंट्स हैं और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अभी चौंक्स नहीं है जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो सके, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है जहाँ पे ज़रूरत है कुछ देर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की जिससे हमारा फ्लो कंटिन्यूस रहे। और कुछ वैसे हमारे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे कट्स डेड पड़े हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं खुलवा के पार्किंग के लिए। फ्लाईओवर की एक लेन अनयूज्ड है जिसको हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ को टेकअप किया गया है। आज हमारे टेंडर आउट हो चुके हैं, बिडिंग हो चुकी है। हम 4 जगह पे नए चौंक्स डेवलप करवा रहे हैं जो चौकिंग पॉइंट्स हैं हमारे शहर के। दिलाराम से लेके कुठाल गेट और साई मंदिर चौक और घंटा घर, इन सब जगहों पे आपको ग्राउंड पे इसी माह काम दिख जाएगा। सेकेंडली 12 नई ट्रैफिक लाइट्स ऑलरेडी अप्रूव की जा चुकी हैं, उसका भी आज बिडिंग हमारी फाइनलाइज हो चुकी है और वर्क अवार्ड हो जाएगा कल तक। थर्डली जो हमारा ISBT चौक पॉइंट है उसका पब्लिक को डेडिकेट इसी सप्ताह पब्लिक को डेडिकेट किया जाएगा, जो वहाँ पे हमने क्लासिफाइड पार्किंग्स नीचे डेवलप किए हैं विद कलर कोडिंग, जो हमारे फीडर वाहन थे ISBT के लिए। और जो उसका अनयूज्ड एक लेन पोर्शन था जो कारगी के लिए डाइवर्ट होता है उसको भी विद ड्यू मानक वहाँ पर डिवाइडर्स, रिफ्लेक्टर्स, साइनेजेस के साथ डेवलप कर लिया गया है। तो जिससे होगा कि जो नीचे हमारा जाम लगता है वो ऊपर से डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कारगी, वहाँ पे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि
उत्तराखंड में 27 और 28 तारीख को कुछ जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विक्रम सिंह ने आगे कहा कि पहाड़ी जिलों में भारी बारिश इन दिनों हो सकती है, वहीं जिला देहरादून में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो पहाड़ी जिले हैं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसे जिलों में 3200 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी इन 2 दिनों में देखने को मिलेगी। इसलिए 2 दिनों में पहाड़ में अधिकांश जिले में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 27 तारीख फरवरी की है और जैसे पहले बोला भी गया था, दिए थे बुलेटिन वगैरह दिए गए हैं कि 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रांग है, एक्टिव है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहां तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहां पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूंगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में वहां पर वो मिलेंगे 27 और 28 को। तो 2 दिन ये अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ अगर हैवी रेन्स की बात करें तो वो भी एका दुक्का जगहों में जो ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है और साथ साथ देहरादून और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में भी एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा 27 और 28 तारीख को मिलेगी।